नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न मिलने के बाद पशुपति कुमार पारस को अब एक बार फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस का जो पार्टी दफ्तर है वो अब उनसे छिनने वाला है। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये पार्टी कार्यालय पशुपति कुमार पारस की पार्टी कार्यालय है और यहाँ पर जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इस पार्टी का जितने भी काम है वो यहीं से होता है। ये उस पार्टी का जो है कार्यालय है और पशुपति कुमार पारस के पहले यहाँ पर रामविलास पासवान का ये पार्टी दफ्तर हुआ करता था, लेकिन जब से रामविलास पासवान की मृत्यु हुई उसके बाद से ये जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय हो गया। लेकिन अब जो खबर निकल कर के सामने आ रही है कि लगभग पिछले 5 साल से ज़्यादा से लगभग 2019 से जब से इसका नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ये कार्यालय हुआ तब से इसका टैक्स नहीं भरा गया था और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब इस पार्टी दफ्तर को भवन निर्माण विभाग ने खाली करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही अब इस पार्टी दफ्तर को कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो खाली करवा दिया जाएगा और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो पार्टी दफ्तर है वन व्हीलर रोड शहीद पीर अली खां मार्ग पटना एयरपोर्ट के मार्ग में ये जो है पार्टी दफ्तर है और इस पार्टी दफ्तर को लेकर के ये बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी को खाली करने का आदेश दे दिया गया है और 2019 से ही इसका टैक्स नहीं जमा किया गया था, जिसको लेकर के अब इस पार्टी दफ्तर को खाली करवाया जा रहा है। और बड़ी खबर एक और ये है कि अब ये भी बातें कही जा रही है कि जल्द ही ये जो पार्टी दफ्तर है ये चिराग पासवान को मिलने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान के जो पिता थे उनको सबसे पहले ये पार्टी दफ्तर आवंटित हुआ था, लेकिन जब से उनके चाचा पशुपति पारस ने इस पार्टी दफ्तर का टैक्स नहीं भरा है, आज जाकर के ये खबर आती है कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से इसको खाली करने का आदेश दे दिया गया है। और इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान को ये पार्टी दफ्तर जो है वो आवंटित होने वाला है। लगातार पशुपति कुमार पारस को बार बार झटके लगते जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट एनडीए की तरफ से नहीं मिला, उसको लेकर के पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हताश चल रही थी, निराश चल रही थी। पशुपति कुमार पारस काफ़ी ज़्यादा हताश चल रहे थे कि अब पशुपति कुमार पारस को एक और झटका लग गया और ये झटका उनके पार्टी दफ्तर को लेकर के लगा है, जहाँ पर पशुपति कुमार पारस के पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, काम करते हैं, अब उस जगह को ही खाली करने का आदेश भवन निर्माण विभाग की तरफ से दे दिया गया है। तो एक पशुपति कुमार पारस के लिए एक के बाद एक ये बड़ा झटका है जो लगते जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर सिलाई मशीन का ये जो चुनाव चिन्ह आप देख रहे हैं, कुछ दिनों बाद जो है ये सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि जो ये कार्यालय है उसको खाली करने का भी आदेश दे दिया गया है। और लगातार बिहार की राजनीति में पशुपति कुमार पारस को जिस तरीके से निराशा और हताशा देखने को मिल रही थी, अब जा कर के उनको अपने पार्टी दफ्तर को लेकर के भी एक बार फिर निराशा हाथ लगी है और उनके पार्टी दफ्तर को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।